नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वैभव आयरन स्टोर में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान लीजिए आपके पास किसी पेंट की, जैसे बात करते हैं बर्जर की टिंटिंग मशीन है और आप उसमें नेरोलैक या कोई भी पेंट कंपनी का कलर बनाना चाहते हैं या इसी तरीके से किसी भी कंपनी का मान लीजिए टिंटिंग मशीन है और किसी दूसरी का आपको कस्टमर आ गया, उसने सेट कार्ड में देखा हुआ है वो कलर और उसको वही कलर चाहिए, तो आप कैसे जो है वही कलर कस्टमर को दे सकते हैं जो उसने दूसरे सेट कार्ड में देखा है। मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने बताया, बर्जर की मशीन है और कस्टमर ने नेरोलैक का कलर उसमें पसंद कर लिया या एशियन का कलर पसंद कर लिया है, और आप बर्जर की मशीन में कौन सा बेस लगाएंगे कि वो नेरोलैक या एशियन वाला कलर बन जाए। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट कंपैरिजन सीट, यानी कि जो कंपनी है कौन कौन सी कंपनी के कौन से प्रोडक्ट का हम बेसिस का कंपैरिजन कर सकते हैं, मैंने एक एक्सेल पे बहुत ही अच्छी सीट बनाई है। आप लोग कहेंगे तो लिंक के माध्यम से आप लोगों को ये प्रोवाइड भी करा दूंगा। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने इंटीरियर इमल्शंस के लिए 3 रेंज बनाई। इकोनॉमी का हो गया, आपका प्रीमियम का हो गया, और इंटीरियर में जो लग्जरी में आपके कंपनी वाइज जो बेसिस लगते हैं मैंने उसकी बात की है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे टिंटिंग बेसिस कंपैरिजन चार्ट मैंने बनाया हुआ है, और आप देख सकते हैं कंपनी जैसे एशियन में बात करते हैं, फिर नेरोलैक, बर्जर, बिरला ओपस, कामधेनु और जेएसडब्ल्यू पेंट में कौन कौन से बेसिस कंपैरिजन होता है। जैसे व्हाइट की बात करते हैं एशियन में, तो व्हाइट में जैसे इनका RB2 और पेस्टल में RB7, ये बेसिस इसमें लगते हैं। आप इसी में अगर जो नेरोलैक में इंप्रेशन में जाएंगे तो ये एशियन में बात किया था मैंने रॉयल साइन या रॉयल के टक्कर की। नेरोलैक में आप जाएंगे तो इंप्रेशन 24 कैरेट या इंप्रेशन जो इसका अल्ट्रा एचडी आता है उसमें आता है बेस 1, तो उसमें बेस 1 आप कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से बर्जर में सिल्क आता है, सिल्क में जो है W0 जो बेस आता है। बिरला ओपस में इसी तरीके से PE वाइट बेस आता है और PE1 बेस आ रहा है। कामधेनु में बात करते हैं तो VL2 और VL7 बेस जो है ये वाइट पेंट के बराबर है। इसी तरीके से जेएसडब्ल्यू पेंट की बात करते हैं तो हेलो जो आता है उसमें बेस 1 होता है। इसी तरीके से मिड टोन में बात करते हैं तो एशियन में RB11 करके आता है। नेरोलैक में जो बात करते हैं इंप्रेशंस की टक्कर में लग्जरी फिनिश में तो PL2, और बर्जर में जो सिल्क आता है वो W1 बेस लगता है, मिड टोन वाला जो होता है। बिरला ओपस में PE2 करके आता है। कामधेनु में VL11 करके आता है। एक चीज देख सकते हैं आप, कामधेनु और जो एशियन पेंट का जो कंपैरिजन है वो एकदम सेम है, उसमें सेम बेस लगते हैं। तो कामधेनु में VL11 आता है और जेएसडब्ल्यू में इसमें बेस 2 लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे हमें कभी ग्रीन कलर या डार्क येलो हो गया तो एक बेस आता है येलो बेस, इसमें आप ऑरेंज भी बना सकते हैं। तो जैसे देख सकते हैं रॉयल पेंट बात करते हैं एशियन पेंट में, तो रॉयल में RB12 होता है। इसी तरीके से नेरोलैक इंप्रेशन में PL10 करके आता है, PLE10 करके आता है। बर्जर में येलो बेस ही आता है, उसका नाम येलो बेस होता है। बिरला ओपस में वो जो आ रहा है बिरला ओपस बर्जर आदित्य बिरला ग्रुप का पेंट है, उसमें PE5 करके आता है। कामधेनु में VL12 करके आता है और जेएसडब्ल्यू में Y बेस होता है। रेड बेस की बात करते हैं तो एशियन में जो बेस नंबर होता है वो 16 होता है। नेरोलैक में जो है PLE9 जो होता है इंप्रेशन में, वो इसका जो है रेड बेस होता है। बर्जर में रेड बेस करके ही आता है। बिरला ओपस में PE6 और कामधेनु में VL16, और जेएसडब्ल्यू में रेड बेस नहीं होता, उसकी जगह पे मैजेंटा कलर का बेस होता है, काफी अच्छा होता है। अब बात करते हैं जो और डार्क कलर उससे बनने होते हैं उसके लिए कौन सा बेस लगेगा। देखिए ये मैं डार्क की बात कर रहा हूँ, जो व्हाइट और उससे ऊपर के जो कलर्स होते हैं उनकी, तो इसमें जो है एशियन में आता है RB22 या फिर जो 22 नंबर का इनका बेस होता है वो लगता है। इंप्रेशन में बात करते हैं नेरोलैक का जो आता है उसमें PLE3 करके बेस होता है। बर्जर में जो है एन बेस जो होते हैं वो इनके क्लियर और एसेंट बेसेस होते हैं। बिरला ओपस में PE99 करके आता है, जो मतलब डार्क बेस होता है। ये बिरला ओपस का जो 1 प्योर है लग्जरी फिनिश का इंटीरियर के लिए पेंट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कामधेनु में वेलवेटी जो आता है उसमें बेस 22 लगता है, जो एशियन में लगता है, और जेएसडब्ल्यू में बेस 3 लगता है। दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है कि वो कुछ बेसेस ऐसे भी हैं जिसके बारे में मैंने नहीं मेंशन किया है, क्योंकि वो मशीन आपको बताएगी कौन सा बेस आप यूज कर सकते हैं। काफी ऐसे बेसेस होते हैं, जैसे बर्जर में बात करते हैं तो ब्राउन बेस भी आता है, और जो है N1 N2 बेसेस लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा जो है कलर आपने पसंद किया है। तो
मेरी सलाह है कि जो कंपैरिजन शीट में है आप उसी को देख के ही बेस लगाइएगा। कोई दूसरा बेस लगाएंगे तो आपका पेंट गड़बड़ भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीमियम इंटीरियर इमल्शंस में कौन सा कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एशियन, नेरोलैक, बर्जर, बिरला ओपस, कामधेनु और जेएसडब्ल्यू पेंट का कंपैरिजन दे रखा है। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एशियन में जैसे आपको लाइट आता है उसमें व्हाइट बेस जो होता है तो 1 बेस और 6 बेस जो होता है ये आपका व्हाइट और पेस्टल बेसिस में है। मतलब इसको व्हाइट का अगर जो जैसे आपके पास पेस्टल बेस भी है, किसी कस्टमर को देना है आपको व्हाइट, तो आप पेस्टल भी दे सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आप देख सकते हैं नेरोलैक में ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल, तो इसमें जो व्हाइट बेस होता है इसका बेस 1 दोनों सेम ही होता है, मतलब पेस्टल और व्हाइट दोनों सेम ही रहता है। इसी तरीके से बर्जर में जो इजी क्लीन है W0 बेस, और बिरला ओपस में जो है जो व्हाइट और इवन है वो दोनों सेम ही बेस लमसम रहते हैं। आप व्हाइट के अगर जो आपके पास नहीं है तो इवन बेस भी आप बिरला ओपस का दे सकते हैं। जो इसमें कैलिस्टा आता है ये इनका प्रीमियम इंटीरियर इमल्शन होता है। कामधेनु में जैसे आता है कैमो रिच करके, तो इसमें जैसे एशियन में देख सकते हैं आप बेस 1 और बेस 6 व्हाइट और पेस्टल होता है, उसी तरीके से कामधेनु में भी बेस 1 और बेस 6 इसका पेस्टल और व्हाइट होता है। जेएसडब्ल्यू में बात करते हैं तो बेस 1 जो है जेएसडब्ल्यू में जो है वो व्हाइट और पेस्टल बेस होता है जेएसडब्ल्यू में। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट में, तो जो मिड टोन के होते हैं इंटरमीडिएट मतलब व्हाइट से थोड़ा डार्क जो बेस होता है उसकी बात करते हैं। एशियन का जो एप्को लाइट आता है उसमें बेस जो 11 होता है वो जो है मिड टोन का होता है। उसी तरीके से नेरोलैक में बात करते हैं ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल, तो ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल का जो बेस 2 होता है वो जो है मिड टोन का बेस रहता है। बर्जर में वही जो कहते हैं हम लोग W1 बेस, तो वो मिड टोन या इंटरमीडिएट बेस होता है। बिरला ओपस में जो बेस 2 होता है W2, तो ये बिरला ओपस में आता है पेंट, तो उसका जो है ये बेस है। कामधेनु में कैमो रिच में बेस 11 और जेएसडब्ल्यू में बेस 2। जो येलो बेस होता है और रेड बेस होता है जैसे देख सकते हैं आप एशियन पेंट में आपको लाइट में, तो बेस 12 और बेस 16। बेस 12 जो येलो बेस होता है एशियन पेंट में, और बेस 16 जो है आपका रेड बेस रहता है। उसी तरीके से नेरोलैक में देख सकते हैं आप बेस 10 जो है नेरोलैक में येलो बेस रहता है, और बेस 9 जो है ब्यूटीफुल वॉशेबल में ये आपका रेड बेस रहता है। बर्जर में येलो बेस और रेड बेस करके ही आता है, तो इतनी दिक्कत उसमें नहीं है पहचानने में। बिरला ओपस में आप देख लीजिए जो बेस 5 होगा बिरला ओपस का वो येलो बेस रहेगा, और बेस 6 जो आएगा बिरला ओपस का वो रेड बेस रहेगा। इसी तरीके से जैसे आप एशियन में देख सकते हैं उसी तरीके से कामधेनु पेंट्स में भी देख सकते हैं आप, जो बेस 12 होता है वो येलो बेस रहेगा और जो बेस 16 रहेगा वो आपका रेड बेस रहेगा। जेएसडब्ल्यू में येलो बेस को वाई बेस कहते हैं, यानी कि येलो बेस ही मतलब, और जो रेड बेस होता है रेड बेस जेएसडब्ल्यू में उसकी जगह पे मैजेंटा कलर का बेस रहता है, उससे कलर बनाना बहुत आसान रहता है। बेसेस बहुत अच्छा जो है कलर बना के आपको देते हैं। अब बात करते हैं जो क्लियर बेस होता है, एसेंट जो कलर्स बनाने होते हैं थोड़े से वाइट से और इंटरमीडिएट से जो हल्के से डार्क कलर होते हैं उसमें कौन सा बेस लगता है। देख सकते हैं एशियन में जो है आपका 22 जो बेस होता है वो जो है आपका क्लियर बेस रहता है। नेरोलैक में जो है ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल का जो बेस 4 होता है, और बर्जर में इजी क्लीन जो है उसमें N बेस आता है, तो वो आपका इनके कंपैरिजन का बेस है। और बिरला ओपस में वही जो है बेस आता है 99, वो आपका N बेस जो बर्जर में आता है उसके बराबर है। और कामधेनु में जो है बेस जो 22 होता है वो जो है आपका N बेस के बराबर है, और जेएसडब्ल्यू पेंट में वही बेस 3 जो है आपके N बेस के बराबर रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इकोनॉमी इंटीरियर इमल्शन का कंपैरिजन करते हैं। कंपनी हमारे पास एशियन, नेरोलैक, बर्जर, बिरला ओपस, कामधेनु, जेएसडब्ल्यू है। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एशियन में जो कैरेक्टर इमल्शन आता है उसकी बात करते हैं। नेरोलैक में ब्यूटी स्मूथ आता है, बर्जर में बाइसन सुपर एक्रेलिक इमल्शन आता है, बिरला ओपस में यही स्टाइल का जो इनका इंटीरियर का आया हुआ जैसे स्टाइल का ब्राइट आता है, फिट आता है, पावर, ये सब जो होते हैं इंटीरियर के लिए बिरला ओपस में उनकी बात कर रहे हैं। कामधेनु में कैमो सिल्क करके आता है, और जेएसडब्ल्यू में जो इंटीरियर के लिए पिक्सा आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो व्हाइट जो बेस है तो इसमें देख सकते हैं एशियन में बेस 1, नेरोलैक में भी वही बेस 1, बर्जर में W0 जो है वो व्हाइट बेस होता है, मतलब व्हाइट के कंपैरिजन का पेस्टल बेस होता है, उसको हम व्हाइट बेस भी बोल सकते हैं। बिरला ओपस में जो है वो भी बेस 1 रहेगा। कामधेनु में KE1 जो बेस आता है कैमो सिल्क का, ठीक है,
और उसी तरीके से JSW में भी बेस 1 आपका व्हाइट और पेस्टल बेस रहता है। जो पेस्टल बेस है उसको व्हाइट की जगह पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिड टोन जो बेस है एशियन में बात करते हैं तो बेस 6 हो गया। नेरोलैक में फिलहाल जो है कोई इंटरमीडिएट बेस समझ में नहीं आया। इसी तरीके से बर्जर में जो है W1 बेस होता है और बिरला ओपस में जो है देख सकते हैं बेस 2। इसी तरीके से कामधेनु में जो है बेस 6 आएगा और JSW में बेस 2 आएगा। येलो बेस में आप बात करते हैं तो एशियन में बेस 13 होता है। इसमें जो इनका इकोनॉमी प्राइमर है कैक्टस उसमें बेस 13 होता है येलो बेस और 15 होता है रेड बेस। नेरोलैक में बात करते हैं बेस 10 और बेस 9 जो है उसी तरीके से येलो बेस और आपका रेड बेस। बर्जर में आसान है येलो बेस रेड बेस कंपेयर करना। बिरला ओपस में बेस 5 येलो है, बेस 6 जो है आपका रेड बेस है। कामधेनु में वही सेम एशियन की तरह 13 और 15, 13 येलो 15 आपका रेड बेस। और JSW में येलो बेस और मेजेंटा बेस आता है आपका। अब इसमें बात करते हैं एशियन में जो बेस 22 आता है आपका वो जो है एसेंट बेस होता है और बेस जो 5 है आपका नेरोलैक में ब्यूटी स्मूथ आता है और बर्जर में बेस N जो है आपका बेस 5 के टक्कर का होता है। बिरला ओपस में यही आता है आपका बेस 99। कामधेनु में भी बेस 22 आपका आता है जो एशियन में आता है। JSW में बेस 3। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है जैसे यहाँ पे मैंने बात किया ब्यूटी स्मूथ में कभी कभी बेस 2 भी लग जाता है, कभी कभी बेस 3 लगता है। तो इंटरमीडिएट कभी कदार इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा बेस आप लगा सकते हैं। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी था, इस वजह से मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है।